हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, ये आपकी अलजेब्रा से संबंधित क्लास नंबर 8 है। इससे पहले की 7 क्लासें आपको हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। तो दोस्तों चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह वीडियो आपकी द्विघात समीकरण से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं और उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा। जैसे कि आपको पता होगा कि श्रीधराचार्य विधि है, वो भी करवाऊंगा आपको। मूल प्रकृति वगैरह है वो भी है, विभक्तिकर सूत्र वगैरह है, आपको वो भी करवाऊंगा और उनसे संबंधित क्वेश्चन भी करवाऊंगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो, और सभी लोग जो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उसको एक बार चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इजक्वल टू जीरो, ये आपका द्विघात समीकरण होता है, जिसमें आपके जो ए है, बी है और सी है, ये आपकी अचर राशियां हैं, आपकी अचर राशि हैं। और इसमें हमेशा ध्यान रखना कि ए का मान होगा जो, वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस के 6 इजक्वल टू जीरो। इसको हम, इसमें जो आपके x के आगे कुछ लिखा नहीं है, जैसे 1 मान लिया तो यहाँ पर a की वैल्यू आपकी हमेशा 1 रहेगी। इस यहाँ पर अगर जीरो हो जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो आपका ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, फिर ये आपका एक चर वाला समीकरण हो जाएगा। जो 7वीं वीडियो है उसमें मैंने आपको ये बताए हैं पिछली सभी सब कुछ। अब यहाँ पर हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ पर x के आगे कुछ लिखा नहीं है, यानी कि यहाँ पर अगर हम 1 मान लेंगे तो 6 का गुणा पहले 1 करना पड़ेगा। ये तो आपको गुणनखंड करना ही आता है, यदि जिसको नहीं आता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो 6 गुणा 1 कर देंगे तो 6 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर 5 लिखा है। अब 6 के ऐसे आपको गुणनखंड करना है जिनकी गुणा करने पर आपके 6 आ जाए और जोड़ने पर आपके 5 आ जाए। तो 2 तिया 6 कर देंगे, यदि हम 2 गुणा 3 तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 3 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 3x प्लस के 6 इजक्वल टू जीरो। हमने 5 को लिख दिया, यहाँ पर 2x और 3x आपके 5 हो जाएंगे जोड़ने पर, और गुणा करने पर 2 तिया 6 आपके 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहले दो पद, अगले दो पदों में x कॉमन ले लेना है, तो x प्लस की 2 हो जाएगा। यहाँ पे x कॉमन लेंगे, एक x बचेगा, प्लस की x बाहर आ जाएंगे, 2 बचेंगे, प्लस की इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेना है। एक्स पर तो है नहीं है, इसमें केवल 3 ही कॉमन आएगा, 3 लेंगे तो एक्स प्लस के आपका 2 बचेगा। अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि जो आपका x प्लस का 2 है और दूसरा लिखा है आपका x प्लस की 3 बराबर आपकी 0 है जी। तो यहाँ पर और x बराबर हो जाएगा आपका, एक x प्लस की 2 बराबर 0 रख देंगे, दूसरा हो जाएगा आपका आपका x प्लस की 3 बराबर 0। तो एक x बराबर हो जाएगा आपका माइनस की 2 और दूसरा हो जाएगा आपका x बराबर माइनस की 3। ये दो आपके मूल हो जाएंगे, माइनस की 2 और माइनस की 3। चलिए आगे बताते हैं मैं आपको। जैसे मैंने आपको बताया था ये यहाँ पर कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के सॉरी 5x था जो आपका, वो आपके 3x प्लस 2x में हो रहा था, 5x प्लस सी 6 बराबर 0। तो इसको एक तो आपने गुणनखंड विधि से हल कर लिया जो अभी मैंने आपको बताया, एक दूसरा तरीका और है। वो दूसरा तरीका है आपका श्रीधराचार्य विधि का। ये आपका फॉर्मूला है श्रीधराचार्य विधि से। श्रीधराचार्य विधि से निकालते, इसका फॉर्मूला होता है आपका माइनस के बी प्लस माइनस अंडा रूट आपका बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन आपका 2a होता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि जो हमने ए, यहाँ पर a लिखा है, तो a बराबर आपका यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस की बी एक्स प्लस की सी बराबर 0, इस फॉर्म में इससे तुलना करेंगे, इन दोनों की इससे तुलना करेंगे तो a बराबर आपका कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर, यानी कि 1 हो जाएगा। और b बराबर देखते हैं यहाँ पर, b बराबर यहाँ चेक करते हैं, b बराबर 5 लिखा है आपका, 5 हो जाएगा। c बराबर देखते हैं, c बराबर यहाँ पर 6 लिखा है आपका, तो c बराबर आपका 6 हो जाएगा। अब इसमें श्रीधराचार्य में रख देंगे फॉर्मूला, तो आपके माइनस के b
माइनस की भी यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे, बी की जगह पर 5 रख देंगे, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए का मान 1 है और सी का मान आपका 6 है, अंडर रूट पूरे में अपॉन में 2a, 2 मल्टीप्लाई ए का मान आपका 1 है। आगे सॉल्व करते हैं तो माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे, 5 25 हो जाएगा, और माइनस में आपका 4 24 आपके 4 24 हो जाएंगे, और बटे में आपके 2 हो जाएंगे। आगे यहाँ पर मैं आप कर देता हूँ, तो आगे ये मिटा देता हूँ, यहाँ पर करता हूँ, आपके ये हो जाएंगे ये। अब देखेंगे यहाँ पर माइनस के 5 है और प्लस माइनस लगा है अंडर रूट 25 माइनस के 24 आपका बचेगा 1 बटा 2। अब यहाँ पर देखते हैं आपकी कि यदि 1 का वर्गमूल खोलेंगे तो आपका 1 ही होगा, या 1 का वर्ग करेंगे तब भी आपका 1 होगा, वर्गमूल करेंगे तब भी आपका 1 होगा। तो माइनस के 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब यहाँ पर जब लास्ट में पूरा हल हो जाए तब यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्या कि जो आपके प्लस माइनस 2 चल लगे यही आपके दो आपके मूल होंगे, अल्फा और बीटा, यही दो आपके दो मूल होंगे। पहले हम अल्फा बराबर प्लस चिन्ह ले लेते हैं इसमें, तो माइनस के 5 प्लस का 1 अपॉन 2, तो आपका माइनस के 5 है जो, और प्लस का 1 है, घटाएंगे तो आपके माइनस के 4/2 यानी कि आपका माइनस के आ जाएगा आपका माइनस का 2। ये आपका अल्फा बराबर आपका, यहाँ पर मैं आपको करता हूँ थोड़ा ये मिटा देता हूँ मैं। अब जो यहाँ पर अल्फा बराबर आपका माइनस के 2 आ गया, और बीटा बराबर जो आपके दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा, तो माइनस के 2 आ गया। अब बीटा बराबर क्या रखेंगे, अब यहाँ पर पहले हमने माइनस प्लस का चिन्ह ले लिया, अब माइनस का चिन्ह लेंगे, तो माइनस का 5 माइनस के 1 अपॉन 2, तो माइनस माइनस के माइनस का 6 हो जाएगा, -5 -1 इक्वल टू माइनस के 6/2, काट देंगे आपका माइनस का 3। यानी कि पहले भी देख रहे थे हम जब गुणनखंड विधि से हल कर रहे थे आपके माइनस के 2 और माइनस के 3 आ रहे थे, श्रीधराचार्य विधि से हल कर रहे हैं तो माइनस के 2 और माइनस के 3 आ रहे हैं। ये आपका कब फॉर्मूला मानो होता है, जब आपकी ये गुणनखंड आप नहीं कर पाते हैं तब आप इसको हल कर इसके द्वारा हल कर सकते हैं। यदि आपके जैसे 6 है, 2 3 6 आप गुणनखंड इनके कर ले रहे थे, तो 6 के यहाँ पर यदि आप गुणनखंड नहीं कर पाते हैं तब आप श्रीधर इस फॉर्मूले से आप हल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके जो मेन दो फॉर्मूले होते हैं, जो आपका अल्फा बराबर आपका जो पहला मूल होता है वो आपका माइनस के बी, तो पहला मूल हो जाएगा जैसे आपका अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस के बी, यहाँ पर प्लस चिन्ह ले लेना है, तो प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका पहला मूल हो गया। दूसरा मूल देखते हैं, दूसरा मूल होगा आपका बीटा, बीटा बराबर हो जाएगा आपका माइनस के बी, प्लस चिन्ह ले लिया, प्लस नहीं लेंगे माइनस लेंगे, माइनस के बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ये आपके दो मूल निकल के आ रहे हैं। ये यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको बताते हैं मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं इनका। जैसे मैं यहाँ पर निकालता हूँ आपका मूलों का योगफल, दो मूल दिए रहते हैं आपको अल्फा और बीटा, पूछता है कि यदि आपके मूल दो आपके मूल अल्फा और बीटा हैं तो उनका योगफल क्या होगा। तो मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, एक मूल जे है आपका, एक मूल बीटा है, तो योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपका माइनस के बी अपॉन ए। बी की वैल्यू जो रखी है यहाँ पर बी रखी है यानी कि -5/a की वैल्यू आपकी 1, तो ये मूलों का योगफल ऐसे निकाल सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला है, मूलों का गुणनफल निकाला जाता है अल्फा इंटू बीटा, ये आपका मूलों का गुणनफल है। अल्फा इंटू बीटा आपका मूलों का गुणनफल क्या होता है आपका c अपॉन ए, ये आपका मूलों का गुणनफल होता है। c की वैल्यू आपको पता ही होगा कि क्या होती है, c की वैल्यू आपकी 6 है और a की वैल्यू आपकी 1 है यानी कि 6, ये आपकी मूलों का गुणनफल है। आप इस तरीके से
मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल होता है। आगे बताते हैं हम कि मूलों का जो, यदि हम समीकरण जो लिखा है यदि और मूल दिए हों, अल्फा और बीटा की मान दिए हों, तो समीकरण कैसे बनाएंगे हम, वो बताते हैं आपको। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कि जैसे अभी लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस की जगह पर यदि माइनस लिखा है, माइनस का 5x और प्लस की 6 इक्वल टू 0 लिखा था। अब यहाँ पर यदि आप गुणनखंड करते हैं तो 6 का हमने किया था गुणनखंड, 3 गुणे 2 6 और 2 प्लस की 3 5। तो यहाँ पर जो माइनस के 5 है, यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x हो जाएगा आपका, माइनस के 3x प्लस की 6 इक्वल टू 0। तभी आपके जो 5 हो पाएंगे, माइनस के 2x माइनस के 3x, तभी आपके जो माइनस के 5 हो पाएंगे। ये ध्यान रख लेना। अब यदि यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं तो माइनस का b अपॉन a होता है। तो b की वैल्यू यहाँ पर माइनस तो रखा ही है, b की यहाँ पर a की वैल्यू आपकी 1 हो गई और b की वैल्यू आपकी हो गई माइनस के 5। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, b यदि माइनस का साइन लगाए तो पूरा माइनस की वैल्यू लेना ही पड़ेगा आपको। तब यहाँ पर माइनस के साइन ये पहले से ही है और b इक्वल टू माइनस के 5 है, तो माइनस के 5 यहाँ पे ये लिख दिया अपॉन a बराबर लिख दिया हमने 1। तब माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा ये माइनस के 5। ये आपको ध्यान रखना है। अल्फ़ा इंटू बीटा में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अल्फ़ा सी अपॉन ए, यदि सी की वैल्यू यहाँ पर माइनस है तब माइनस भी लेंगे वहाँ पर उसकी, ठीक है। सी इक्वल टू 6/1, यहाँ पर प्लस लगाया तो प्लस का साइन लिया हमने, लिखेंगे या ना लिखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी बराबर 6/1, माइनस का साइन होगा तो हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए माइनस का साइन है तो आपको माइनस का साइन लेना पड़ेगा, पर अभी नहीं है। आपको इतना समझ में आ गया। अब हम आपको बताते हैं कि समीकरण कैसे बनाएं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है, पॉइंट लिखा है कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0 के यदि मूल अल्फा व बीटा हो तो वह समीकरण क्या होगा। अब यहाँ पर आपको समीकरण बनाना है, तब आपको ध्यान रखना होगा। इसका एक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर होता है आपका और माइनस का चिन्ह अपॉन अल्फा प्लस के बीटा ब्रैकेट बंद एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा या अल्फा इंटू बीटा लिख देता हूँ। जी आपका फॉर्मूला होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दो मूल दिए रहेंगे आपको, अल्फा का मान दिया रहेगा, बीटा का मान दिया रहेगा। तो आपको यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है और उसका मान यहाँ पर रख देना है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लिया मैंने, मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0 के मूल हैं। यदि आपके मूल है आपके क्या, मान लीजिए माइनस के 2/3 है, तो समीकरण क्या होगा, समीकरण क्या बनेगा, समीकरण क्या होगा। तब आपको पता होगा कि अल्फा प्लस की बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर हम निकालेंगे माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो यानी कि एक मूल तो आपका जी दिया है, एक मूल आपका ए दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा, अब इस तरीके से यदि हम निकालेंगे अल्फा और बीटा, अल्फा का मान आपका जे है, बीटा का मान जे है, तब यहाँ पर जी फॉलो नहीं करेगा, माइनस के बी अपन नहीं रखना है क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पर रखना है आपका अल्फा का वैल्यू है आपकी माइनस की 2 और बीटा की वैल्यू है आपकी, प्लस का साइन लगाएंगे 3, यानी कि 3 में से माइनस के 2 घटाएंगे 1, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा बराबर निकालेंगे सी अपॉन ए होता है अल्फा का अब अल्फा की वैल्यू आपकी माइनस की 2 है, माइनस की 2 मल्टीप्लाई आपकी 3 है, 3 दूनी 6, यानी माइनस के आपके हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है माइनस की 2 है और माइनस के 3 है तो माइनस के 6 हो जाएंगे। तब आपको यहाँ पर समीकरण रखना है
कि एक्स स्क्वायर माइनस की इसमें वैल्यू रख देनी है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपकी माइनस की 6 है, बराबर में 0 रख देंगे, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस को एक्स का एक में गुणा कर देंगे तब एक्स होगा, और माइनस के चिन्ह लगाएंगे, माइनस की एक्स और प्लस माइनस को गुणा होगा, जो माइनस का साइन है आपका, जो अंदर माइनस का साइन है, प्लस माइनस को गुणा करेगा तो आपके ये माइनस हो जाएगा, माइनस की 6 इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण बन के तैयार हो जाएगा। इसी समीकरण से आपको ध्यान रख लेना है। आगे हम बताते हैं आपको, अब बताते हैं जो विभक्तिकर समीकरण होता है आपका, उससे संबंधित कुछ बताते हैं आपको। बड़े इंपॉर्टेंट वीडियो को एक बार पूरा देख लेना है और बड़े ध्यान से देखना है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो एक बार कमेंट के द्वारा आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब यहाँ पर हम बताते हैं आपको मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति को कैसे पहचाना? प्रकृति है, मूलों की प्रकृति कैसी है, मतलब कि आपके मूल वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं या आपके समान है, असमान है, ये सब आपको पता करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला होता है, डी बराबर आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डी बराबर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो डी है वो आपका विभक्तिकर है, विभक्तिकर। ये आपका विभक्तिकर है। विभक्तिकर का फॉर्मूला है, इसको डी से इंगित करते हैं, नॉमिनेट करते हैं विभक्तिकर को। इसे कहते हैं हम विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको, ठीक है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब यहाँ पर हम बताते हैं कि डी की वैल्यू कब कब आपको क्या क्या करना है। पहले हमारे जो मूल होंगे उससे हम डी की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे उसी समीकरण के द्वारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किससे तुलना करके यहाँ पर बी और ए और सी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब जैसे अब यहाँ पर नंबर 1 पर ध्यान देना है आपको। यदि डी की वैल्यू डी बराबर आपका यदि 0 आता है, डी बराबर यदि 0 है आता है, तो समीकरण के जो मूल होंगे, तो समीकरण के मूल होंगे जो वो आपके समान होंगे व वास्तविक होंगे। और नंबर दूसरे में ध्यान देना है आपको, यदि डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, डी ग्रेटर देन 0 बड़ी हो, तो समीकरण के मूल असमान होंगे, असमान व वास्तविक होंगे। नंबर 3 में ध्यान देना है आपको, यदि डी की वैल्यू लेस देन 0, यदि डी का मान 0 से कम है, कम हो, तो समीकरण के मूल होंगे जो आपके असमान होंगे व काल्पनिक होंगे। ये आपको ध्यान रखना होगा। मूल आपके समान केवल एक ही कंडीशन में होंगे, जब डी का मान 0 होगा, और मूल आपके असमान कब होंगे, जब डी का मान या तो 0 से कम हो या तो 0 से ज़्यादा हो। और मूल आपके वास्तविक कब होंगे, यदि डी का मान 0 से बराबर है या डी का मान 0 से बड़ा है, तब आपके मूल वास्तविक होंगे। यदि डी का मान 0 से कम है तो यानी आपकी काल्पनिक है। 0 से कम यानी कि जब माइनस में जाएंगे, जी मान लीजिए आपका सूत्र जो 0 रखा है, 1 2 3 4, ये आपके यहाँ पर माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3, ये आपके 0 से नीचे जाएंगे तो आपके ये काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स
प्लस की सी बराबर 0 से आपको कंपेयर कर लेना है। आपका ए बराबर आपका 2 हो जाएगा, बी बराबर आपका 1 हो जाएगा और सी बराबर आपका माइनस का 1 हो जाएगा। बी बराबर आपका माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस की 4ac रख देना है। इनसे आपका डी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो डी बराबर आपकी बी की वैल्यू 1 है आपका, तो 1 का वर्ग माइनस की 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू माइनस का 1 है। तो डी बराबर आपका हो जाएगा 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। माइनस को और माइनस का यहाँ पर गुणा कर देंगे, प्लस होगा, 4 दूनी 8, 8 एकम 8 हो जाएगा। तो डी बराबर आपका आ रहा है 9, यानी कि डी की वैल्यू है वो आपकी 0 से अधिक है। तब आपको हमने बताया कि यदि डी की वैल्यू 0 से अधिक होगी तो आपके मूल कैसे होंगे, मूल आपके असमान होंगे, असमान व वास्तविक होंगे। मूल असमान व वास्तविक होंगे। ठीक है, जैसे अगला एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब एक समीकरण ये आपका एग्जांपल लिखा है कि 2x स्क्वायर प्लस के kx प्लस 2 बराबर 0 के किस मान के लिए समीकरण के मूल समान तथा वास्तविक होंगे। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मूल समान तथा वास्तविक होंगे किस मान के लिए। अब मूल समान तथा वास्तविक के लिए आपको पता ही है कि d बराबर यदि 0 होगा तो मूल आपके समान होंगे, बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। यदि d के मान 0 से अधिक होता है तो मूल आपके असमान होंगे, वास्तविक होंगे। यदि d का मान 0 से कम होता है तो मूल आपके असमान होंगे तथा काल्पनिक होंगे। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि a की वैल्यू आपकी बी स्क्वायर माइनस की 4ac, डी बराबर आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac ये रख लेना है। अब डी का मान आपको पता ही है कि डी बराबर आपका 0 है, तो 0 की वैल्यू रख देगी। बी स्क्वायर आपका के दिया है, यहाँ पर आपको इससे तुलना कर लेनी है समीकरण की। अभी बताया बी ए एक्स स्क्वायर प्लस की बी एक्स प्लस की सी बराबर 0, ये दूसरा समीकरण का जो फॉर्म हैगा। तो यहाँ पर बी बराबर आपका के लिखा है तो के का वर्ग हो जाएगा माइनस की 4 इंटू ए का मान आपका लिखा है 2 और सी का वैल्यू आपकी भी लिखा है 2। तो 0 बराबर के स्क्वायर माइनस की 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आपका ये 16 हो जाएगा। तो 16 को इधर ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे तो प्लस के 16 हो जाएंगे, से 16 बराबर के स्क्वायर। तो आपकी के बराबर हो जाएगा आपका यदि वर्गमूल कर देंगे तो आपका सीधा कर देता हूँ, आपके ये प्लस माइनस के 4 होंगे। कैसे, के स्क्वायर बराबर है यदि आपकी 16 है तो के बराबर यदि इनका अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट इसका 16 हो जाएगा। जब वर्ग से आपका वर्ग कैंसिल हो जाएगा और के बराबर आपका अंडर रूट 16 का है, यानी कि 4 प्लस माइनस दोनों में खुलते हैं। जब अंडर रूट जब खुलता है तो प्लस माइनस दोनों में खुलती है, लेकिन लिखते हैं हम लोग जब कोई यदि समीकरण में खोलते हैं तो के बराबर आपके दोनों में खुलती है, प्लस माइनस 4 में। तो आपकी जी की वैल्यू आपकी 2 आ रही है, एक आ रही है आपकी 4, एक आ रही है माइनस के 4। तो के बराबर यदि यहाँ पर के बराबर 4 रख देंगे और के बराबर माइनस के 4 रख देंगे तो आपका समीकरण मूल के समान तथा वास्तविक हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। के बराबर 4 और के बराबर माइनस के 4। दोस्तों यहाँ पर यदि क्वेश्चन इस टाइप में आता है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस की एक्स प्लस की 7 बराबर 0 के मूल यदि अल्फा व बीटा हो तो यहाँ पर नंबर 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है और नंबर 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बराबर क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू ज्ञात करनी है। मान लीजिए नंबर पहले हम हल करते हैं नंबर 1 को। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहले तो हम इसको समीकरण से संतुष्ट करेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस की बी एक्स प्लस की सी बराबर 0, हमको बार बार लिखना पड़ता है। तो अब ये हम मिटा दे दें बी एक्स, चलिए ठीक है रहने दो, बी एक्स प्लस की सी बराबर 0। ए की वैल्यू आपकी 1 है, बी की वैल्यू आपकी माइनस के 1 है और सी की वैल्यू आपकी 7 है। ये माइनस का 1 है आपका, सी की वैल्यू आपकी 7 है। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि अब यहाँ पर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा ज्ञात करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू आपकी कितनी है, बी की वैल्यू माइनस के 1 है, तो 1 का साइन लगाएंगे, जो माइनस का लिखा है और बी की वैल्यू आपकी माइनस के 1 है, अपॉन ए की वैल्यू 1 है, यानी माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा ज्ञात करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा आपका सी अपॉन ए, सी की वैल्यू आपकी 7 है और ए की वैल्यू आपकी 1 है, यानी कि
अल्फ़ा इंटू बीटा की 7 हो जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो नंबर 1 क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ पर नंबर 1 लिखा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस की बीटा स्क्वायर, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला आपको पता है कि यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर मैं करता हूँ, मान लीजिए आपका ए प्लस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा कि ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के टू ए बी आपका ये होता है, 2ab, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोल दे रख देंगे, तो आपका यहाँ पर देख लेंगे। मान लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा ही खोल देते हैं हम आपको। मान लीजिए लिखा है आपका अल्फ़ा और बीटा का होल स्क्वायर, तो आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस की बीटा स्क्वायर प्लस की 2 अल्फ़ा और बीटा, ये आपका हो गया। तो 2 अल्फ़ा बीटा, अब आपको पता है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यदि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो या इस प्लस के 2 अल्फ़ा बीटा को यदि हम इस तरफ ले जाते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा बराबर में आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर बन जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस की 2 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर हम आगे हल करते हैं, इसकी वैल्यू आपको बराबर में चलता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी क्या लिखा है, 1, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस की 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपकी 7 है, मल्टीप्लाई 7, तो बराबर में आपका जो है 1 का होल स्क्वायर को तो 1 हो जाएगा, और माइनस के 7 दूनी 14, यानी कि माइनस के 13। ये आपके माइनस के 13 आपका पहले का आंसर होगा। अब दूसरा बताते हैं आपको। अब दूसरा यहाँ पर अल्फा अपन बीटा प्लस बीटा अपन अल्फा, हमको पता ही है यहाँ पर कि आपका ए बराबर 1 निकला था, और आपका बी बराबर माइनस के 1 निकला था, और सी बराबर आपका 7 निकला था। ये तीनों वैल्यू पता ही था, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आपकी माइनस का 13 आंसर निकल रहा था। तो इसको हम हल करते हैं नंबर 2 को। तो अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस की बीटा अपॉन अल्फ़ा, तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, दोनों का लासा लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा का गुणा अल्फ़ा में करेंगे तो आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा को गुणा बीटा स्क्वायर बीटा में करेंगे तो आपका बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका क्या निकल के आता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस की बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आपको पता ही है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी पिछले पहला को हल किया था माइनस के 13 निकल रहा था, तो माइनस के 13 रखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का आपने किया था अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आपका सी अपॉन ए था जो, तो 7/1, तो 7 निकल रहा था। यानी कि अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके दूसरे का आंसर आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा, इसका अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस की बीटा अपॉन अल्फ़ा, इसका मान आपका 13/7 निकला है। ये दोस्तों यहाँ पर हम एक और पॉइंट समझा देता हूँ, बस छोटा सा पॉइंट है वो आप अच्छे से समझ लेना। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है आपका कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 20 का मान है, इसका जो मान है वो आपका 0 से कम है। मैं एक्स के लिए साइन स्कीम क्या होगी, साइन स्कीम का मतलब है यदि एक्स में इसका ऐसे कौन सा मान रखने पर जीरो को इसमें मान रखने पर जीरो, इसका पूरे का मान 0 से कम आएगा। ऑप्शन यहाँ पर पहले दिया है कि एक्स का मान माइनस के 4 से अधिक होना चाहिए और -3 से कम होना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन लिखा है एक्स का मान आपके -5 से अधिक होना चाहिए और 4 से कम होना चाहिए। यहाँ पर तीसरा लिखा है एक्स का मान -5 से कम होना चाहिए और 4 से कम होना चाहिए। एक्स की वैल्यू यहाँ पर एक्स का मान है -4 से अधिक होना चाहिए और 5 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ पर क्या करना है आपको, जो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 20 लिखा है, इसको आप पहले हल कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 20 बराबर 0 मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। माइनस के 20 लिखा, अब यहाँ पर गुणनखंड तोड़ेंगे तो 20 है का 5 को 20, यहाँ पर 1 लिखा है तो को गुणा करेंगे 20 एकम 20, और 20 का गुणनखंड करेंगे 5 को 20, 5 गुणे 4 यानी कि 20, और 5 प्लस जोड़ने या घटाने पर आपका एक्स आ रहा है, यानी कि 5 में से एक 4 घटा देंगे, 5 4 1 बचेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 4x माइनस के 20 बराबर 0।
-20 बराबर आपका ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो आपका x प्लस के 5 बचेगा और माइनस के 4 कॉमन लेंगे, माइनस के 4 इसमें से निकलेंगे, इसमें से निकलेंगे तो x प्लस के 20 सॉरी 20 की जगह आप 4 कॉमन लेंगे तो 4 पंचे 20 बराबर 0। यहाँ मान लीजिए आपको चिन्ह में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप फिर से यहाँ पर गुणा करके देख सकते हैं। -4 का गुणा x में करेंगे -4x आएगा और माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा और 4 का गुणा 5 में करेंगे 4 पंचे 20। ठीक है, तो x प्लस के 5 बराबर आपका 0 रख देना है एक बार, और एक दूसरा आ रहा है x माइनस के 4 बराबर आपको 0 रख देना है। x की वैल्यू आपकी -5 आएगी और x की वैल्यू आपकी और माइनस की बराबर में आपकी प्लस की 4 होगी। x की वैल्यू प्लस का साइन लगाया तो बराबर में पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा, एक x बराबर आपके प्लस की 4 आएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं x बराबर -5 आ रहा है, x बराबर 4 आ रहा है। तो x बराबर जो है -5 है, यहाँ पर x बराबर आपकी -5 से कम होगी और 4 से आपकी x का मान 4 से कम होगा, इन दोनों के बीच में ही रहेगा। तो इतना आपको थोड़ा पता करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि इस टाइप में क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपको ये ऑप्शन देख लीजिए, x का मान यहाँ पर -5 आ रहा है तो यहाँ पर लिखा है कि x का मान है जो आपके -4 से कम हो, तो यहाँ पर तो फॉलो हो गया। मान लीजिए x का मान है जो -4 से अधिक हो यहाँ पर x का मान है -4 से अधिक हो, तो ये तो -5 है, यानी कि ये तो कम है, -4 बड़ा है -5 से, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। x बराबर 4 लिखा है तो यहाँ पर माइनस माइनस से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर लिखा है x का मान आपके -5 से अधिक हो, तो x बराबर -5 है बराबर में, तब गलत हो जाएगा आपका। x बराबर यहाँ पर 4 लिखा है तो ये भी गलत। अब यहाँ पर लिखा है x का मान है जो -5 है, x बराबर -5 है, वो आपका यहाँ पर फॉलो करेगा कि यदि या तो आपका x का मान जो -5 है वो -5 फॉलो कर लेगा, और x बराबर 4 लिखा है तो x बराबर 4 से कम होगा, इन दोनों के बीच में 4 कम होगा, तो ये तो फॉलो कर रहा है आपका, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। दूसरा देख से और चौथा ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि x का मान यहाँ पर -5 लिखा है, x का मान यहाँ पर -4 लिखा है, 4 से अधिक होना चाहिए, तो यहाँ पर ये छोटा है। x का मान दूसरा लिखा है आपका कि x बराबर -5 से कम होना चाहिए, ये छोटा है, तो यानी कि ये तो फॉलो कर रहा है, पर यहाँ पर ये फॉलो नहीं कर रहा है कि यहाँ पर लिखा है x का मान -4 से अधिक होना है, या तो आपकी वैल्यू जी हो जाएगी या तो जी हो जाएगी। और में लिख देंगे यहाँ पर, और का साइन लगाएंगे, x की वैल्यू आपकी या तो माइनस की और का आपको ऑप्शन में और लिख करके आएगा, और लिख करके आएगा तभी आप चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देना आप, और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में के द्वारा आप बता सकते हैं यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, शेयर ज़रूर करना और अपना सब्सक्राइब ज़रूर देना। थैंक यू।